हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 के टेस्ट सीरीज के क्रम में यह है टेस्ट नंबर 13 और इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन दिया है उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या मूल कर्तव्य में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उद्देशिका में। आगे देखेंगे, भारत के संविधान के निर्माताओं का महत्व उद्देशिका या प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की स्थिति को समझने की एक कुंजी है तथा यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए में जो क्रम दिया है वो सही है, ऑप्शन बी में जो क्रम दिया है वो सही है, ऑप्शन सी में जो क्रम दिया है वो सही है या ऑप्शन डी में जो क्रम दिया है वो सही है। तो जब हम लोग संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें पहली ही लाइन में आपको मिल जाएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी। आगे देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह मूल संविधान में नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला दिया है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा दिया है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा दिया है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और चौथा दिया है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन दिया है 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है या उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही है। आगे देखेंगे, लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन दिया है स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। आगे देखेंगे, स्वराज पार्टी जिसका गठन मई 1934 में रांची में हुआ था ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ऑप्शन दिया है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संविधान की प्रस्तावना। आगे देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन से कथन सही हैं उनका चयन करना है। पहला दिया है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा दिया है भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। तीसरा दिया है भारत में लोकतांत्रिक समाज है और चौथा दिया है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ऑप्शन दिया है 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है,
2, 3 और 4 सही है या उपरोक्त सभी सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला दिया है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत व उद्देशिका बना। तीसरा दिया है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। और चौथा दिया है, संविधान के प्रविष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ऑप्शन दिया है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2 और 4 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है या केवल 2, 3 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4 सही है। आगे देखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को अंतोगत्वा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया, जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन दिया है, एकल नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता या न्यायिक पुनरीक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, न्यायिक पुनरीक्षण। आगे देखेंगे, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधान एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विभागों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन दिया है, ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संप्रभुता। आगे देखेंगे, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। राज्य के चारों तत्वों में से संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसा कि वर्ष 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था क्योंकि भारत संप्रभु नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। पहला दिया है समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता और चौथा गणराज्य। ऑप्शन दिया है, 1, 2 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है या 3 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये संविधान में बाद में जोड़े गए। और कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है। ऑप्शन ए दिया है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी दिया है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी दिया है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है या ऑप्शन डी दिया है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आगे देखेंगे, शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में
कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के आमुख या प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। पहला दिया है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा दिया है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा दिया है अवसर की समानता और चौथा दिया है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन दिया है 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है या उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही है। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिया है संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका या संघात्मक सरकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अध्यक्षात्मक सरकार। आगे देखेंगे। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऐसी शासन प्रणाली अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में है, जबकि संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन दिया है भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये धर्मानुपालन है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आगे देखेंगे। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस प्रकार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है या हैं? पहला दिया है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा दिया है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। और तीसरा दिया है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी दिया है केवल 3 सही है, ऑप्शन सी दिया है केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 सही है। ये सही है कि मंत्रिमंडल के सदस्य ही संसद के सदस्य होते हैं। और दूसरा दिया है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। लेकिन तीसरा दिया है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। आप लोगों को यह ज्ञात होगा कि राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कैसे हो सकता है? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, न कि राष्ट्रपति। तो इसलिए तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद का सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद किसमें दिया है? 75 के सब क्लॉज 3 में, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन दिया है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उद्देशिका। आगे देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, परंतु डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।